हेलो दोस्तों, अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीपक शर्मा। आज आपको फिजिक्स में आपका लाइट चैप्टर जो चल रहा है उसमें इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस बताऊंगा। ठीक है, आपका इमेज फॉर्मेशन बाय पहले अपन पढ़ेंगे बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्या है आपका टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय convex lens for different position of ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस द्वारा इमेज कहां पर बनेगी और कैसे बनेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। तो ये आपका मैंने क्या लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, इन्फिनिटी पर, यानी बहुत दूर रखी है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी जाती है तो उससे आने वाली लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो अपन मान लेते हैं कि वो आपस में पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर जाती हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं। तो ये यहां से जाएंगी तो आपकी इमेज भी यहां पर बन जाएगी। ठीक है, तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी, देन इमेज विल फॉर्म एट फोकस। ठीक है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट का। तो ये आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। और जितनी भी रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती हैं। तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज ऑफ पॉइंट साइज। ठीक है, ये किस साइज की होती है, पॉइंट साइज की होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड, इफ ऑब्जेक्ट is behind the center of curvature, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये आपकी क्या हो गई, ये क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये आपका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा अपन ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा। अच्छा, ये क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब ये ऑब्जेक्ट है ए बी, एक लाइट रे, मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। तो एक लाइट रे को हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देते हैं। जो पैरेलल रे वो कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरी लाइट रे को हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट डेविएशन सीधी चली जाएगी। तो इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर इंटरसेक्शन हुआ तो यहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो क्या होगा, देन इमेज विल फॉर्म इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां पर बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। इट इज रियल and
इनवर्टेड। ये कैसी बनेगी? रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट रे का, तो ये कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और जितनी भी रियल इमेज होती है वो क्या बनती है? उल्टी बनती है। ठीक है। इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है। थर्ड केस अपन डिस्कस करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो ये अपन ने क्या किया? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका F2, इधर क्या हो जाएगा? F1। ये जो डिस्टेंस होंगे वो बराबर ही लेना, और उतनी ही डिस्टेंस पे क्या ले लेना? यहां पर C1, और उतने ही डिस्टेंस पे यहां पर क्या ले लेना? C2। ऑब्जेक्ट को आपको कहां पर रखना है? C2 पर रखना है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। ठीक है। तो एक लाइट रे क्या जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जो पैरेलल जाएगी वो कहां से चली जाएगी? फोकस से। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो विदाउट डेविएशन सीधी चली जाएगी। तो यहां पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट हो गई आपकी ए बी, ये आपकी इमेज हो जाएगी ए डैश बी डैश। ये डायग्राम बना रहे हो, एरो बनाना कंपलसरी है। ठीक है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है तो इमेज भी कहां पर बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। ठीक है। देन इमेज will form at center of curvature. It is real and inverted. ठीक है। यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। इट्स size is equal to size of object। इसका जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं थर्ड केस, फोर्थ केस। इफ ऑब्जेक्ट is in between focus and center of curvature। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, तो ये आपका क्या रहा? लेंस रहा। ठीक है। ये आपकी क्या रही? प्रिंसिपल एक्सिस रही। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, ए बी। एक लाइट रे क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जो पैरेलल जा रही है वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगी? सीधी चली जाएगी। तो ये आपकी इमेज कहां पर मिल रही है? यहां पर आपकी इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश। ठीक है। तो देन इमेज विल फॉर्म behind the center of curvature। ठीक है। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल बनेगी और उल्टी बनेगी। इट इज लार्जर देन
ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ केस हो गया। अगला अपन बात करते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ केस की बात करते हैं आपका, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पे हो। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये उसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये आपका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पर रख दिया, फोकस पर रख दिया। ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया, फोकस पे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए। तो एक लाइट रे कैसी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जो पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट डेविएशन चली जाएगी। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉपर लाइन में देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएंगे, दोनों लाइट रे पैरेलल हो जाएंगे। तो जब पैरेलल हो गए तो कहां पर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर। तो देन इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। इट इज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ये रियल बनेगी और उल्टी बनेगी। ठीक है, इट इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, सिक्स केस की बात करते हैं। सिक्स केस की बात करते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो ये आपका क्या रहा, कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हमने, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया। इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रेस चाहिए, कम से कम 2 रेस चाहिए। तो एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल गई वो कहां से चली जाएगी, फोकस से। दूसरी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, ये दोनों डाइवर्स हो रही हैं। तो इधर तो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाता हूं तो आपकी ये यहां पर मिलेंगी। तो यहां पर आपकी इमेज बन जाएगी कौन सी, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो देन इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इमेज कहां पर बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो इस केस में ये क्या देता है, मैग्नीफाइड इमेज देता है। तो आपको अपन इस लेंस को भी क्या बोल देते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल देते हैं। ये ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के काम आता है। जितने भी मतलब वॉच रिपेयर करते हैं, मतलब आपकी घड़ी की सुधारने वाले होते हैं, वो आंख में एक छोटा सा लेंस लगा लेते हैं, उससे ये सारी चीजें देखते हैं। तो वो क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। इवन आपके जो डिटेक्टिव वगैरह होते हैं, जो फिंगरप्रिंट एनालिसिस करते हैं, वो भी क्या होता है, आपका मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया, किसके कारण, कॉन्वेक्स लेंस के कारण। इसको अपन शॉर्ट में चाहें तो टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है,
तो पूरा आपका इमेज फॉर्मेशन को मैं टेबुलर फॉर्म में बता देता हूं, फटाफट आपका समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। तो सबसे पहले आपका मैं टेबल में लिखूंगा सीरियल नंबर, ठीक है, फिर लिखूंगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, फिर लिखूंगा आपका नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, साइज ऑफ इमेज, इमेज, ठीक है। ये आपका टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट एट इंफिनिटी, इमेज क्या बनेगी, एट फोकस, ठीक है, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या फिर इसको बोल सकते हैं वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर या बिहाइंड द सी, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। थर्ड आएगा एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, सेम साइज, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा फोर्थ बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिहाइंड सी, सी के पीछे, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ आएगा एट फोकस, एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी लार्ज, लार्ज। सिक्स्थ आएगा बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे आपकी रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती हैं, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है, जैसा कॉनकेव मिरर में होता है वैसा कॉन्वेक्स लेंस में होता है। तो ये टेबल भी आपको याद रहनी चाहिए कि कहां कैसे इमेज बनेगी, ये तो आप जनरली रूल से बता सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, दो ही केस आएंगे। पहला, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर। तो ये आपका क्या रहा, कॉनकेव लेंस रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड सेंटर ऑफ
कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो लाइट रे कैसे आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल आएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आएंगे। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से जाएंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, वो इस तरह से चल जाएंगी कि वो पीछे बढ़ाने पर फोकस पर मिलेगी। ठीक है, तो देन इमेज will form at focus. It is virtual and erect. It is of point size. ठीक है, दूसरा केस आपका आएगा, if object is at other than infinity, इंफिनिटी के अलावा और कहीं पर भी हो, तो ये आपका क्या हुआ, कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दी मैंने, मान चलो ये यहां पर रख दी, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाती है वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसमें एरो नहीं बनाए, एरो बनाना कंपलसरी है, एरो नहीं बनाएंगे तो डायग्राम गलत हो जाएगा। दूसरी लाइट हम किससे भेज देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। अब ये दोनों लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होगी, तो इन दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाते हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर इमेज मिल जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, ये ए बी। ठीक है, तो देन इमेज विल फॉर्म, then image will form in between optical center and focus। तो इमेज कहां पर बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक है, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो कॉनकेव लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव और लेस देन 1 होगा। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 होगा, नेगेटिव भी उसमें हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। ये टर्म और आज पढ़ लेते हैं पावर ऑफ लेंस, फिर अगले लेक्चर में लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस अपन पढ़ेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस। द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, द कन्वर्जिंग and diverging ability of lens is known as power of lens. It is equal to reciprocal of focal length in meter। ठीक है, it is denoted by P। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ किसमें, मीटर में, तो P बराबर 1 अपॉन F किसमें, मीटर में।
इट्स यूनिट इज डायोप्टर। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपकी पावर ऑफ लेंस हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लाइक करेंगे। ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन है, आपका डायग्राम बनाने के लिए जाता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इमेज फॉर्मेशन बाय convex lens or concave lens when object is at that position, also describe the nature of image। ठीक है, साइज ऑफ इमेज, ये सब आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, डायग्राम बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे कि जो O से F की डिस्टेंस है वो F से C की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, तभी आपके डायग्राम क्या बनेंगे, सही बनेंगे, नहीं तो डायग्राम बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। और रूल्स आपको याद रहेंगे तो आप कोई सी भी इमेज बना सकते हो। इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज चाहिए, एक पैरेलल भेज देना, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज देना। पैरेलल जाएगी वो फोकस से चली जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट डेविएशन चली जाएगी, तो अपने आप इमेज बन जाएगी। बस ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करवाना है, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके और आपको भी मिल सके। और कोई प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, कोई समस्या आती है, ठीक है, तो किसी भी समय आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9981387461 और गूगल प्ले से आप अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर भी हम इंटरेक्टिव क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उस पे आपको बैच कोड मेंशन करना पड़ेगा। बैच कोड आपको कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय मैसेज। ठीक है, तो जो भी है आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। आपको प्ले स्टोर के ऐप के लिए क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर सर्च करना है अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वहां पर आपको 2 ऐप मिलेंगे, एक आई एम फर्स्ट वाला मिलेगा और एक थेनोस मीडिया वाला मिलेगा। तो आपको थेनोस मीडिया वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उस पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत जल्दी उस पर भी आपको क्लासेस मिलने लगेगी। आपको जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिंपल वर्जन है, अभी जनरली हमने ज्यादा चीजें अपलोडेड नहीं की हैं। वो आपको तभी दिखेंगी जब आप उसमें प्रॉपर बैच कोड एंटर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।